सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा प्रभु चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने खोला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वचन लोगों तक शेयर करें। करती है वो आज मैंने क्या खाया है। आज मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन मनन नहीं करते, और कह रहा जब आप मनन नहीं करते तो इसलिए यही कारण है कि आप लोग फ्लॉप हो चुके हैं, बहुत सारे लोग फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन मैं उस शराब को तोड़ देता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आज से आप कह रहा है जितना भी पढ़ो लेकिन उस पर मनन करो कि परमेश्वर ये मैसेज मेरे सामने क्यों आया था, इसमें क्या मैसेज है, इसमें क्या बात है, तो मुझे बता। परमेश्वर वही बात करेगा कि आज कह रहा है कि जैसे कोई भी मैसेज आप पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर जो मैच कर रहा है आपकी लाइफ के साथ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे बातें करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं धुंध में मैं और मेरी वाइफ जा रहे थे, और जब हम पंजाब से प्रचार करके आ रहे थे, बहुत पुरानी बात है, आज से 6 साल पुरानी बात है। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं बाइबल पढ़ रहा था काफी देर, तो मेरी वाइफ ने कहा कि धुंध पड़ जाएगी, हमें पंजाब से करनाल में जाना है और धुंध पड़ जाएगी, धुंध का टाइम हो गया, आप मीटिंग खत्म होगी, इनके घर से चलते हैं, जल्दी करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बाइबल पढ़कर जाना है, मुझे बाइबल पढ़ने दे। तो मैं बाइबल पढ़ रहा था काफी देर से, और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने वचन आया कि मैं तेरे आने और जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी सुरक्षा करता रहूंगा। तो मैंने उसको मनन किया। मैंने कहा परमेश्वर तूने मेरे सामने ये वचन क्यों दिया। परमेश्वर ने कहा जब तक तू गाड़ी चलाए, तो कह रहा है कि तब तक तुझे ये बोलना है, क्योंकि उस दिन शैतान ने प्लान किया हुआ था कि मैं जानता था मैं उस समय सिर्फ 100 लोगों की कलीसिया थी मेरे पास करनाल के अंदर, और शैतान जानता था लाखों लोगों को, ये करोड़ों लोगों को बचाने वाला है। और इसी समय वो जानता था और उसने प्लान बनाया हुआ था। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया बाद में कि शैतान ने प्लान बनाया हुआ था कि मैं तेरा रोड एक्सीडेंट कर दूं और तू एकदम से खत्म हो जाए। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये वचन बोलते जाना, और मैं वचन बोल रहा था। और उसी समय क्या हो गया कि मुझे दिखाई नहीं दिया, धुंध में, धुंध इतनी ज्यादा थी, सामने एक ट्रक जो है बिना लाइटों के खड़ा था, और जैसे ही मेरे जैसे ही वो मेरे सामने आया मैं होपलेस हो गया, और मेरी पत्नी भी आगे बैठी है। और उसी समय मुझे नहीं पता कि पैर को वहां पर कंट्रोल में ना लेकर आते, लेकिन पवित्र आत्मा और सच में, और पीछे से क्या हुआ कि पीछे से इतनी सारी गाड़ियों की आवाज आई, धाड़ 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 धाड़, और मेरी गाड़ी में धड़ 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 धड़म सारी गाड़ियां लग रही हैं। और उसी समय मैं बड़ा गुस्से में नीचे उतरा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने देखा ये क्या, और हो सकता था वो ट्रक पीछे से जिसने मेरी गाड़ी को ठोका था, और वो ट्रक के साथ मुझे पिचका सकता था, लेकिन आगे भी ट्रक था और पीछे भी ट्रक था। लेकिन वो मैंने देखा वो सीन कि सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। पर अगर मैं वो रोटी ना खाता, अगर मुझे वो रोटी ना मिलती तो मैं आज बचता ना। मैंने वचन अपने मुंह से ना बोला होता, मैं बार बार ना बोलता, मैं बोलता जा रहा था उस बात के लिए, परमेश्वर तू मेरी अब से लेकर सदा तुम्हें सुरक्षा करता रहेगा। वैसे कोई नहीं बोलता सड़क पर वचन, लेकिन जब वो गाड़ी चला रहे होते नहीं बोलते, वो तेज चल रहे होते हैं, लेकिन धुंध के टाइम जरूर बोलते हैं, आपको पता है। लेकिन उस समय में जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसी समय जब उतर के देखा मैंने कि मेरी गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं है पीछे से। इसका मतलब क्या हो रहा था, वो पिछली आवाजें आ रही थी धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो ट्रक के बिल्कुल पैर वहां पर रुक गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बिजनेस को ये सुरक्षा देने वाली है। आज मैं कह रहा हूं ये स्वर्ग से जो ब्रेड उतरी है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपको सुरक्षा देने वाला है। जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर से वो बंधनों को तोड़ देता है, वो श्रापों को तोड़ देता है। आज वो कह रहा है कि जब आप पश्चाताप की रोटी खाते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके ऊपर से हर एक शराब, हर एक जादू टोना वो टूटते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो आप, जब उसका मतलब है पश्चाताप करना, और आप जो है उसी समय शैतान की ताकत को लूज कर देते हैं। लेकिन बहुत लोगों को विश्वास नहीं है वचन की रोटी पर। मैं कैसे कह रहा हूं कि एक जगह इस अकाल पड़ गया, और इसहाक के बारे में देखते हैं उत्पत्ति 26 के 23 में, और सब के सब भाग रहे थे वहां से। एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि वहां पर रुके। अरे कौन भाग रहा है? इसहाक। अरे बाइबल को पढ़ने वाला, रोटी को खाने वाला ये बंदा भी भाग रहा है वहां से। बोलता है, कह रहा है कि मैं तो भाग रहा हूं यहां से, और परमेश्वर उसको क्या कर रहा है। हाँ पढ़ते हैं हम, जरा इसको देखें। वहां से वो बेशर्बा को गया, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने उसको कहा। बोलता है, कह रहा है कि अकाल पड़ गया है, लेकिन तू कहां भाग रहा है? कहता है कि विश्वास कर। कह रहा तू मेरी रोटी खा, मेरे वचन पर बिलीव कर। कह रहा मेरी रोटी खा। कहता है लोग चाहे कुछ भी कहें, कह रहा इन्हीं दिनों में, अकाल के दिनों में मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब हम इसका पढ़ते दूसरा कुरिन्थियों 9:10 तो देखो उसमें क्या लिखा। बाइबल बोलती है, कह रहा वो खाने वालों को रोटी देता है। और इसी समय इसहाक तो भूखा था,
और इसहाक रोटी मांग रहा था। लेकिन उसी समय में परमेश्वर ने कहा उसको, कह रहा मैं तुझे रोटी, और इसहाक खुश हो गया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे रोटी देगा और परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसने, इसहाक ने कहा सारे भाग जाओ, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, परमेश्वर ने मुझे कहा मैं रोटी दूंगा। और इसहाक वेट कर रहा था। लेकिन इसी समय क्या हो गया यहां पर, और इसहाक ने देखा, कह रहा परमेश्वर ने रोटी नहीं दिया उसको। अरे पता क्या दे दिया, कह रहा है परमेश्वर ने कहा जो तेरे पास बीज पड़ा है उसको बो। और उसी समय बोलता है, कह रहा मुझे यहां भूख लग रही है और तू मुझे रोटी देने की बजाय बीज दे रहा है, और मैं सोच रहा हूं चल रोटी, अगर भूख में मैं बीज ही खा लूं। लेकिन बोलता है, कह रहा बीज खाने के लिए नहीं दे रहा, कहता है बोने के लिए दे रहा है। और यहां पर दूसरे कुरिन्थियों के 9:10 में लिखा, मैं बता रहा हूं किन की ब्रेड, किन का बिजनेस, किन के बच्चे डबल होंगे, किन की फैक्ट्रियां डबल होंगी, किन की गाड़ियां डबल होंगी। फिर से पढ़ो। हाँ, अतः जो बोने वाले को हाँ। बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, हाँ। वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, हाँ। और तुम्हारे धर्म के फलों सुनो, को बढ़ाएगा। यहां पर लिखा करा, वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। इसका मतलब विश्वासी लोगों, याद रखना, आप अगर सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको रोटी देगा, वो रोटी नहीं देगा, वो आपको बीज देगा। बीज, इसका मतलब कि नहीं पता था इसहाक को, और इसहाक बोलता है तूने मुझे बीज दे दिया, और कह रहा है कि ये भी बोने के लिए। और इसहाक ने उस टाइम में वो बीज बोया, और लोग उसको बोल रहे थे पागल है ये, पागल है ये, और बोल रहे थे पागल है ये बीज बो रहा है, पागल है ये, कहता है। और उसी समय इसहाक को समझ में आ गया। इसहाक ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे रोटी देगा तो एक दिन खा सकता हूं मैं, लेकिन वो अगली दिन की रोटी मैं संभाल कर नहीं रख सकता, वो बास मार जाएगी, सुकड़ी हो जाएगी, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, वो रोटी मैं नहीं खा सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसको बीज दिया, और बोलता है, कह रहा कि अरे कह रहा तू बो दे, पानी देना मेरा काम है। मैं कह रहा हूं कि विश्वास से आज अपने अंदर एक बीज बो अपनी आत्मा में, कि मैं परमेश्वर के वचन के पीछे चलूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा और मैं पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे पीछे